नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। विधानसभा का रण जीतने के लिए भाजपा ने नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, रेवाड़ी के चुनाव प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ मोदी के मन की बात सुनी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने भी मोदी के बहाने अपने मन की बात रख दी। वहीं जिला अध्यक्षा वंदना पोपले ने भी पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया आखिर कैसे बूथ मजबूत करके विधानसभा का रण जीता जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि कार्यक्रम के बाद तमाम नेताओं ने क्या कहा, वहीं कापड़ीवास ने ऐसा क्या कहा जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। हुआ अभी मोदी जी ने संबोधन दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मन की बात का कार्यक्रम था। अरुण चतुर्वेदी जी जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो क्योंकि जिला के प्रवासी प्रभारी हैं, उस नाते से यहाँ पर 2 दिन से प्रवास पर हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आज मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम में भी वो हमारे साथ रहे। एक अच्छा अनुभव रहा। मोदी जी मन की बात कहा जाता है कि वो मन की बात करते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जन की बात करते हैं। एक गर्व की अनुभूति जो उनको देखकर होती है। हम सब मानते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो मोदी जी हैं। ये एक गर्व जो है हम सभी कार्यकर्ताओं में है और हमें मालूम है कि विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम डेवलप भी हो जाएंगे। हाँ, हरियाणा में अभी मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। वो जोश यहाँ पर भी दिखाई दिया, मन की बात में भी दिखाई दिया और उन्होंने हाथ ऊपर करके आश्वासन दिया कि हम, क्योंकि हैट्रिक प्लान पे चल रहे हैं रेवाड़ी में, 3 सीटें रेवाड़ी की और तीसरी बार सरकार हरियाणा में। रेवाड़ी में टिकट किसको? बीजेपी? मुझे लगता है आप गलत जगह पूछ रहे हैं। ये विषय तो हाईकमान का है, केंद्रीय नेतृत्व का है कि लगातार मंथन चल रहा है, कब तक टिकटों के वितरण की बात सामने आ जाएगी? वो भी मुझे लगता है कि वो विषय भी सामने आएगा। मंथन तो चल ही रहा है, बातचीत हो रही है, जो भी चीजें होंगी वो सामने आएंगी। मोदी जी ने बड़ा अच्छा विजन रखा है। मन की बात में देखो ना, वर्षों से कर रहे हैं वो, और मन की बात में उन्होंने पूरे भारत का चित्रण भी किया है। विशेष तौर पर जैसे ये पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा संदेश दिया, जानवरों के बारे में, किस स्टेट में क्या हो रहा है, कहाँ क्या विशेषताएं हैं, इस तरह की जानकारी मन की बात के थ्रू यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं युग पुरुष कहूँगा उनको, जब से वो आए हैं, नई नई बातें, नए नए कानून, नई नई स्थिति, और चाहे कोई किसी भी पार्टी में है, इस युग पुरुष पर स्वाभिमान तो गरूर तो करता है। सर, टिकट की बात कर ले, आप भी टिकट की रेस में हैं, तो आगे टिकट भाई टिकट तो अब हमारी जो कमेटियां हैं, प्रदेश समिति है, चुनाव समिति है, केंद्र चुनाव समिति है, अब वो निर्णय तो उनके हाथ में है, उसमें हमारी तो कोई कमेंट ही नहीं हो सकती। ये अगर नहीं मिली तो किसको? किसी भी कार्यकर्ता को मिल जाए। चर्चा है रणधीर कापड़ीवास फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे। ऐसी चर्चा गलत है। मैं ये कहता हूँ टिकट मिलती है तो लड़ेंगे, नहीं मिलती है तो किसी भी कार्यकर्ता को मिल जाए, कार्यकर्ता को हम दिल से जान से मदद करेंगे और मेहनत करेंगे। ये आपने जोर दिया है बड़ा कार्यकर्ता को। हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए। कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे? ये मैं कहता हूँ, देश में आज़ादी के बाद कई सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन लगातार प्रति माह अपने देश की जनता के साथ संवाद करने वाला एकमात्र व्यक्ति आया नरेंद्र मोदी। हर माह के अंतिम रविवार को देश की जनता के साथ देश के अलग अलग विषयों को लेकर के संवाद करना, उनमें भी राजनीति कोई विषय नहीं, ऐसे विषय जिनकी जानकारी होने से आम नागरिक का आत्मगौरव बढ़ता है। सबको विश्वास होता है कि देश में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम भारत में क्या क्या हो रहा है, इसके माध्यम से आत्मगौरव खड़ा होता है। ऐसा एक संदेश देने का काम इस मन की बात के कार्यक्रम। चुनावी बिगुल हरियाणा में बच चुका है, लगातार जो है पार्टी सक्रिय हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राजस्थान में, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव की तिथि आई है। 1 तारीख को चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। इस कारण वैसे तो हम संगठनात्मक गतिविधि और सरकार में हैं, तो सरकार के संदेशों को नीचे तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षा का बिल्कुल अंतिम समय है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ की रचना को एक बार संभालने का काम शुरू किया। शक्ति केंद्र को मंडलों की बैठक के माध्यम से हम सरकार के कामों को केंद्र और राज्य के सरकारों को नीचे पहुँचाएँ और उनके माध्यम से जनता को इस बात का एक अपना इस रिपोर्ट कार्ड देना, फिर तीसरी बार एक बार हरियाणा में फिर एक बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, इसके लिए आम आदमी से संपर्क करना शुरू किया। उम्मीदवार को लेकर, टिकट को लेकर लगातार उत्साहित है, जनता भी चाहती है उम्मीदवार कौन होगा, क्या कुछ मंथन के बाद निकल कर सामने आया और कब तक टिकट का वितरण माना जाए? देखिए, इसके ऊपर काम हुआ है। पार्टी ने, जैसे हम कहा कि ये संगठन देश का अकेला एकमात्र लोकतांत्रिक संगठन है
इसमें हम सब कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद रखा है। उस सब के माध्यम से जो फीडबैक हुआ है प्रदेश की चुनाव समिति, और चुनाव समिति अपनी अनुशंसा केंद्रीय चुनाव समिति को देगी। आज बैठने वाली है, लगातार बैठने का क्रम चलेगा और जैसे ऐसे नियमों के ऊपर सहमति बनती जाएगी उनकी घोषणा का क्रम शुरू। आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में सरकार बने हुए कई महीने हो गए। एक समस्या है धारवेड़ा की पानी की, वो आज तक सोल्यूशन नहीं हो पाया। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाया? देखो, आपको जानकारी है कि पिछले समय में लगातार अभी जो राजस्थान में वैसे भी हम देश की 10% पॉपुलेशन और 1% पानी, इस क्राइसिस से हमेशा जुड़ते हैं। अभी राजस्थान में सरकार आने के बाद ERCP की एक बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों ने इसको काम शुरू किया है, सहमति बनी है, उसकी DPR बन रही है। मुझे लगता है कि पूरा होते होते 17 जिले ऐसे राजस्थान के हैं जब पानी की समस्या का समाधान होगा। धारूहेड़ा और भिवाड़ी, यहाँ एक बड़ी समस्या है जो पॉल्यूटेड वाटर की रहती है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात पिछली बार वसुंधरा जी की सरकार में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले दिनों रुका। अब भजनलाल जी की सरकार ने इसके ऊपर भी काम शुरू किया। सर, अभी मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि जो गैर राजनीतिक पेशेवर हैं वो आगे आए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इसको स्वीकार करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे विजन का, उन्होंने कहा था देश में ऐसे पेशेवर लोगों की जरूरत है जो खुद अपने व्यापार को शुरू करेगा, उसके परिणाम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक परिवार की बापोती हो कि वही उस परिवार में जन्म लेगा वही राजनीति में आ सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति जिसने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, जिसके मन में इच्छा है देश और समाज में सेवा करने की, राजनीति का क्षेत्र भी अपने कैरियर के नाते अडॉप्ट करे, अपने स्वयं का जीवनोपार्जन की व्यवस्था करेंगे, देश समाज के लिए आगे निकलेंगे। इस कारण से उन्होंने लाखों लोगों को आह्वान किया, लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया था, उसी को आज मन की बात में दोहराने का काम किया है। जरूरत है अच्छे लोग आएँ, नए युवा आएँ और देश की राजनीति के कलर को बदलने का काम। मगर युवा तो आ जाएगा, उसके पास राजनीतिक शक्ति के अलावा लेकिन उसके पास पैसे का अभाव रहता है, उसको कैसे दें? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है तो पैसे के आधार पर कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी खुद उदाहरण है, एक छोटे से घर से चाय बना करके जीवन शुरू करते करते प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। आपके यहाँ खुद मनोहर लाल सैनी रहे होंगे, राजस्थान में भजनलाल शर्मा रहे होंगे, बूथ पर काम करते करते सीधे ही मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। ये और किसी दल में नहीं हो सकता, भाजपा में हो सकता है। बाकी तो किसकी कोख से कौन जन्म लेता है उसको ही अधिकार मिलता है। भाजपा में किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचने का अवसर है। और उनकी एक मुख्य विपक्षी दल की बात करें, हरियाणा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से कि पहले 300-400 पार का नारा दिया, हरियाणा में 75 पार का नारा दिया। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी हार मान चुकी है, ये कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया। मुझे बड़ी हंसी आती है, जो कभी पास होने की उत्कंठा कर रहे थे वो कह रहे हैं कि आप डिस्टिंक्शन नहीं लाए इसलिए आप फेल हो गए। पिछले 2 बार के चुनाव में अब नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए लोकसभा में। अब जाकर के पूरी आपकी जितनी वोट आई हैं वो तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के बराबर नहीं पहुंचे, और फिर कहते हो भारतीय जनता पार्टी हार गई। कमाल है, भारतीय जनता पार्टी अब देश के हर कोने में पहुंची है। कांग्रेस पार्टी सिमट करके कुछ एक और प्रांतों में रह चुकी है, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। वो हमसे पूछ रही है कि आप पास हो गए फेल हो गए।